जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे बच्चे, सारे प्यारे भाई, सारी प्यारी गुड़िया बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। और कंप्यूटर की इस क्लास में जो आपके लोगों के लिए चल रही हैं बच्चे, दिल्ली पुलिस स्पेशल यानी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो बहुत बहुत सारा स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, मैं आपको बता चुका था कि यहाँ क्लासेस का टाइम टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए क्लासेस चलती हैं। सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास 7 बजे से राहुल तेवतिया सर कराते हैं। कंप्यूटर की क्लास मैं यानी नवीन शर्मा, ऐसा नहीं बाहुबली यानी मैं यानी नवीन शर्मा स्वयं कराता हूँ। और रीजनिंग की क्लास राहुल शर्मा सर शाम 7 बजे। इंग्लिश की क्लास दोस्त आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए स्पेशल क्लास अलग से है, विपिन सर कराते हैं दोपहर के 12 बजे। ठीक है। और यहाँ एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए साइंस की क्लास धर्मेंद्र सर कराते हैं। ये बातें मैं रोज आपको बताता हूँ। ठीक है। कल हमने पढ़ना शुरू किया था बच्चे हार्डवेयर के बारे में, और हार्डवेयर में भी हम लोग, मैंने बताया था, हार्डवेयर को हम बांटते हैं किसमें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ऐसी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करती है। ऐसी भी डिवाइसेस होती है। ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस के बारे में, और इनपुट डिवाइस के मैंने आपको नाम बताए थे। एक बार थम्स अप करके बोलेंगे क्या आप लोगों को वो सारे नाम याद हैं जो मैंने आपको बताए थे। क्या आप लोगों को वो सभी नाम याद हैं इनपुट डिवाइसेस के जो कल मैंने आपको बताए थे दोस्त? बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया, सुरजीत कुमार जी एकदम अच्छा कमेंट करते हुए, प्रिया यादव, निशांत कुमारी, बहुत बढ़िया, सोनिया, लक्की बिजनौर से हैं, रोहित शर्मा जी हैं, टिंकू, आलोक यादव जी हैं, पूजा शर्मा, रजित, सभी लोगों के आंसर। चलो अभी देखते हैं। अभी तो कीबोर्ड हम उसमें पढ़ रहे थे, तो बच्चे आंसर बताएंगे आप लोग। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अल्फाबेट की कौन सी होती हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। न्यूमेरिक की कौन सी होती हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। फंक्शन की कौन सी होती हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों के लिए चौथा क्वेश्चन हो गया कल से। और टॉगल की कौन सी होती है कीबोर्ड में, ये पहचाननी भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ताकि इमेज बनी रहती है एक बहुत अच्छी। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की कितनी आप लोग बोलेंगे? 104 बताई थी भैया जी। अल्फाबेट की A to Z होती हैं। क्या होती हैं? A to Z। ये जो बीच में है TYUIP, ये सब क्या है? ये अल्फाबेट की हैं। इनको आप छोटा और बड़ा लिख सकते हैं किसकी सहायता से? टॉगल की मदद से। और टॉगल की कौन सी होती है? कैप्स लॉक होती है। क्या होती है? कैप्स लॉक होती है। ठीक है, इसके द्वारा आप केस को अपर और लोअर कर सकते हैं। न्यूमेरिक की कौन सी होती हैं? 0 to 9 होती हैं। 0 to 9, 0 to 9, इधर देखो ये माइनस, स्लैश, प्लस, माइनस, ये सब कैसी हैं? ये भी अल्फाबेट की हैं। फंक्शन की कौन सी होती हैं? 12, F1 से F12 तक। आगे जब MS वर्ड की शॉर्टकट कीज में आपको बताऊंगा तो उस समय आप बता पाएंगे कि F1 के साथ क्या होगा। टॉगल कीज, टॉगल कीज क्या काम करती हैं? क्या बोला था? अपर केस और लोअर केस को बदलती हैं। अपर केस एंड लोअर केस, ये मैंने आपको कल समझाया था। भैया जी लोअर केस क्या होता है? अपर केस होता है बड़ा ए, बड़ी बी, बड़ी सी, और लोअर केस में बच्चा क्या हो जाते हैं? ये सब स्मॉल हो जाते हैं। तो ये की तो हमने कल पढ़ ली थी। अब इससे आगे हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग लिखेंगे अब आगे, कॉम्बिनेशनल कीज, कॉम्बिनेशनल कीज। अगली की लिखेंगे, लिखो भाई, कौन सी की? कॉम्बिनेशनल की, कॉम्बिनेशनल। इनको हम मेरे दोस्त मॉडिफायर, क्या बोलेंगे? मॉडिफायर, मॉडिफायर कीज या संयोजक। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संयोजन अंग्रेजी में। इनको हम संयोजक की भी कहते हैं। कैसी कुंजी है? कॉम्बिनेशनल कुंजी है। कॉम्बिनेशनल की, संयोजक कुंजी या मॉडिफायर कीज, तीनों एक ही का नाम है। अब इनको हम संयोजन क्यों कहते हैं? देखो, संयोजन होता है वन प्लस का। वन प्लस मोबाइल नहीं,
वन प्लस मतलब एक से ज्यादा की आप एक साथ दबाते हैं। कैसे दबाते हो आप? कंट्रोल प्लस सी। दबाते हो नहीं दबाते हो? बोलो यस और नो। कौन कौन सी होती है? आल्ट, आल्ट जो की है, पहचानो किधर साइड है आल्ट, ये रहा आल्ट। कंट्रोल जिसको क्या बोलते हैं? CTRL, कंट्रोल हो गया आपका। शिफ्ट, शिफ्ट का भी प्रयोग होता है, जैसे ग्रामर ग्रामर को ही देख लेते हैं, शिफ्ट प्लस F7 स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। कंट्रोल प्लस C कॉपी हो गया, कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस V पेस्ट हो गया। ठीक है। आल्ट प्लस F4 क्या होता है? इससे विंडो क्लोज हो जाती है। जाहिर सी बात है, इनका सबका आप शॉर्टकट कीज तो आप जान ही जाओगे। को कहते हैं, कहते हैं। अब आप सब जानते हैं कि अगर मैं सिर्फ कंट्रोल को दबाऊं बच्चा, सिर्फ कंट्रोल को, तो कंट्रोल क्या काम करेगा? नहीं, कंट्रोल किसी और के साथ काम करेगा। यानी ऐसी कुंजी जो किसी अन्य की के साथ इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल की अर्थात संयोजक की कहते हैं। याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे। चलो भाई, अगली की आएंगे आप लोग, आगे रखेंगे। या एक काम करना, इसको पक्का याद करने के लिए आप ऐसे भी इसके एग्जाम्पल भी लिख लेना। सॉरी, आप इसके बच्चे एग्जाम्पल भी लिख लेना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे लिखना आल्ट प्लस F4, या लिख लेना कंट्रोल प्लस C कॉपी, और एक आएगा आपका शिफ्ट प्लस F7। और भी बहुत जगह इस्तेमाल होंगे, अभी मैं आपको इस वजह से नहीं बता सकता हूं सभी, क्योंकि अभी आप शॉर्टकट कीज के बारे में जानते नहीं। ओके, चलें भाई आगे। बच्चे ये चैप्टर आपको इतने ध्यान से पढ़ना है कि जब मैं फ्राइडे में इसकी प्रैक्टिस कराऊं ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप विद इन सेकेंड ना बना पाओ। कोई दिक्कत भैया? नोट कर चुके? शिफ्ट जानते हो ना? शिफ्ट कहाँ है? ये रहा शिफ्ट। अगली की लिखेंगे टैबुलेटर की। कौन सी की लिखेंगे? टैब की। टैब जानते हैं कीबोर्ड में कहां होता है टैब? चलो, टैबुलेटर की। इसको हम बोलते हैं टैब की। क्या बोलते हैं? टैब। और टैब का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है? टैबुलेटर होता है। ये देखो, टैबुलेटर की को आप कभी देखेंगे तो उसके तरफ में निशान बना होता है इस तरह का, और उसी के ऊपर एक निशान बना होता है इधर की तरफ। तो ये क्यों है ऐसे निशान? इन निशानों का क्या मतलब है कीबोर्ड पर? तो टैबुलेटर की होती है, ये लिखना, ये कर्सर को, कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ले जाती है। तो किसको मूव कराती है? इट मूव्स द कर्सर, इट मूव्स द कर्सर। और कर्सर को कैसे मूव कराएगी भाई? चूहा होता है कंप्यूटर में माउस, जो ये माउस है मेरे दोस्त, ये माउस, इसका क्या काम है? अब देखते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक ऐसा तीर सा घूमता रहता है, सभी जानते हो इसको? नहीं जानते? जानते हो ना इस तीर को? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कर्सर। और ये कर्सर घूमता रहता है, मैं माउस चलाऊंगा उसी हिसाब से इस कोने पे तो ये तीर उस कोने पर, माउस को ऐसे ले आऊं मैं थोड़ा सा इस कोने पर, घूमता है। यस। अगर माउस खराब हो जाए, अगर माउस खराब हो जाए, क्या बोला मैंने? अगर माउस खराब हो जाए तब ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। माउस नहीं भी खराब होगा तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ गए कर्सर क्या होता है? तो लिख लेना, टैबुलेटर की क्या करती है?
इट मूव्स द कर्सर। कर्सर बोले तो वो तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह। तो ये होती है आपकी टैब की, टैब की। दूसरा क्या काम है इसका, यह पैराग्राफ इंडेंट का काम करती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चुनना इस बात को, क्योंकि ये बात एमएस वर्ड में आपकी पूछी गई है और यही की पूछी गई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। क्या पूछा गया था, यह पैराग्राफ इंडेंट का काम करती है। देखना क्या क्वेश्चन पूछा गया, कि पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किस की का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होता है, टैबुलेटर की का इस्तेमाल होता है। अब बात आई भैया जी ये पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है। पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है, बच्चे मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूं, एक लाइन मेरी हो गई पैराग्राफ की, माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक पैरा लिख रहा था मैं, और ये पैरा मेरा लिखते लिखते यहां खत्म हो गया। अब मुझको नया पैराग्राफ शुरू करना था, पैराग्राफ क्या करना था, मुझको नया शुरू करना था। तो मैं दबाऊंगा टैब की, और टैब की दबाते ही ये सारा स्पेस छोड़ते हुए, यहां कुछ स्पेस छोड़ते हुए यहां से फिर लिखना चालू कर देगा। तो पैराग्राफ इंडेंट का मतलब हुआ कि पैराग्राफ में जगह छोड़ करके लिख देना। क्या बोलेंगे, पैराग्राफ इंडेंट का मतलब हुआ, बोलेंगे सभी, इसके ऊपर नोट करेंगे आप, मतलब नीचे लिखना है इसके। पैराग्राफ इंडेंट का अर्थ होता है, पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ही होता है छोड़कर लिखना, का अर्थ होता है, अर्थ होता है, पैराग्राफ इंडेंट का अर्थ होता है जगह छोड़कर लिखना, मतलब स्पेस मेंटेन करके लिखना, जगह छोड़कर लिखना। तो क्या बोल सकते हैं आप, टैबुलेटर की का क्या काम हुआ, इट वर्क्स फॉर पैराग्राफ इंडेंट, इट वर्क्स फॉर पैराग्राफ इंडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे दोस्त, बोलो बात समझ में आई इतनी। ये टैब की का साइन है, आप कीबोर्ड पर देख सकते हैं, टैबुलेटर की हम इसको बोलते हैं। कोई भी दिक्कत इस बात में किसी भी मेरे दोस्त को, साथी को एक बार नोट कर लेंगे। चलो सर सुमित को ब्लॉक करा दीजिए, बच्चा मत ध्यान दो, आप लोगों का फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। कमेंट सेक्शन आप अपना ऑफ करके पढ़ा करो, अच्छे बच्चे की यही पहचान होती है। आप कभी सिलेक्शन वाले बच्चे से मिलोगे ना, जो सेलेक्ट हो चुका है, तैयारी तो दुनिया करती है, दुनिया के अपने विचार हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं अपनी थॉट्स के लिए, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आप सिलेक्शन वाले बच्चे से मिलो, आराम से उससे बात करो, बोलो अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी टेक्निक्स क्या थी। तो वो बच्चा बोलेगा जी मैं कमेंट्स से बहुत दूर रहा, और ये हकीकत है। हम जितने भी बच्चों से मिले, सेलेक्टेड बच्चों से, उसने बोला जी मैंने ना के बराबर बस जरूरी कमेंट किए, जब क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर कर दिया, अदरवाइज मैंने कभी कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें नहीं की। तो ये झूलता हुआ बच्चा होता है ना, एक झूलता हुआ बच्चा, इस पर ध्यान मत दिया करो आप लोग। चलो टैबुलेटर की, टैबुलेटर की क्लियर है भैया। और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ बच्चे इसीलिए आप लोगों के लिए लिखे गए, क्योंकि आप ये बच्चे आधुनिकता के समय में उनका प्रयोग करके कुछ सीखेंगे, उसमें एजुकेशंस है। अर्जुन की एजुकेशन क्या थी, एजुकेशन थी, क्या सिखाया गया कि चिड़िया को मत देखो, चिड़िया को मत देखो, फोकस ऑन द बर्ड्स आई, चिड़िया की आंख पर आपको क्या करना है, फोकस रखना है। लिखो भैया, स्पेस बार की कौन सी होती है, स्पेस बार की, स्पेस बार की होती है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की। बोलो भाई, की बोर्ड की
कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? सबसे बड़ी की कुंजी देखो कितनी बड़ी है, ये स्पेस बार है। स्पेस आप लिख रहे हैं, आपने लिखा मदर, मदर, फिर स्पेस आपको डालना है। कॉलिंग मी, तो कॉलिंग, कॉलिंग के बाद में फिर से आपको एक स्पेस चाहिए, मी। तो ये स्पेस जो है, ये स्पेस किसके द्वारा आता है? स्पेस बार की के द्वारा आता है। और ये कंप्यूटर की मेरे दोस्त सबसे बड़ी की होती है। कोई दिक्कत भी यहां तक? फिर आती है आपकी ई एस सी की, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करें इसको। ई एस सी की कहां होती है भैया जी? कंप्यूटर के सबसे कोने पे होती है, कंप्यूटर के कीबोर्ड के सबसे कोने पर होती है। बिल्कुल ठीक है आरती शर्मा जी, बिल्कुल क्लास ठीक है। सर जी हार्डवेयर क्या होता है? मेरे दोस्त कल की क्लास में देखो, मैंने कल बताया है आपको हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है। एस्केप की क्या होती है? ई एस सी की क्या होती है? एस्केप की क्यों बोलते हैं हम इसको? तो एस्केप की क्या है? किसी चलते प्रोग्राम को, चलते प्रोग्राम को, चलता प्रोग्राम से मतलब है कोई आपका रनिंग प्रोग्राम है, जैसे कि कोई गेम वगैरह आप खेल रहे हैं मान के चलो, या कोई और काम कर रहे हैं, या विंडो इंस्टॉल हो रही है, ऐसे समझो। किसी चलते प्रोग्राम यानी कि रनिंग प्रोग्राम को कैंसिल करने में, कैंसिल, कैंसिल किसको बोलते हैं? रद्द। कैंसिल, रद्द करने में, रद्द करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन बच्चे पूछा गया कि किसी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए, किसी चलते प्रोग्राम को रद्द करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का इस्तेमाल होता है? तो क्या बोलोगे? एस्केप की का इस्तेमाल होता है। एस्केप बोलते हैं, एस्केप, एस्केप बोलते हैं ना, छोड़कर चले जाना, स्किप से याद रखो, स्किप, एस्केप बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, सामने लैपटॉप रख के पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया विशाल त्रिवेदी जी, बहुत गजब, बहुत गजब। हाँ बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड, एकदम ठीक बोल रहे हैं। जो आपके बच्चा, ये भी जरूरी नहीं है कि लैपटॉप में हमेशा 104 हो, मैक्सिमम लैपटॉप्स में 104 की होती है, मैक्सिमम लैपटॉप्स स्टैंडर्ड की के होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एस्केप और कंट्रोल प्लस F4, बिल्कुल कंट्रोल प्लस F4 भी क्या होगा? एक ही काम करेगा। जैसे हम मौजूदा विंडो को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस F4, अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं, है ना? चलो बेटा, इसको बैठाओ आराम से, बैसा हुक्म को, ये लगातार बस एक बात करे जा रहा है, हार्डवेयर क्या होता है। बेटा कल की क्लास में आप जब क्लासेस करते हैं तो एक सीरीज में क्लास करो। कल समझा है, कल की क्लास में समझो हार्डवेयर क्या है। आप 10 दिन बाद, 10 दिन बाद बोलोगे हार्डवेयर क्या है। ये ऐसे है जैसे कि आपकी शादी हो गई पहले, और शादी के 3 दिन बाद आप ये पूछ रहे हैं शादी क्या होती है, वाइफ क्या होती है, मेरी वाइफ कौन है। तो बेटा ऐसा कैसे काम चलेगा? प्रोसेस से चलो, प्रोसेस से चलो, कोई दिक्कत भाई। तीसरी की पर आते हैं मेरे दोस्त। तीसरी की है एरो की। मजाक मत ऐसे बनते हुए बुरा मत मान जाना, ऐसे तुम्हारा भाई होने के नाते मैं थोड़ा सा मजाक कर सकता हूं। एरो की, एरो की संख्या कितनी होती है? कई एग्जाम्स में पूछा गया है, 4 होती है, 4 होती हैं। कितनी होती हैं एरो कीज? ये देखो, ये बने हुए एरो, ये जो आपका माउस है इसको अप, डाउन, राइट और लेफ्ट मूव कराने के लिए होती है। बोलो, क्या बोलोगे? ये 4 होती हैं। और और कर्सर को, कर्सर को
लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव कराती हैं। मूव कराती हैं मतलब चलाती हैं, मूव कराती हैं। कोई दिक्कत भी यहां तक? बोलो कीबोर्ड क्लियर, कीबोर्ड क्लियर बच्चे। और कुछ भी इसमें बचा हुआ नहीं है। जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, हम सब करेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त की भैया जी क्लियर हो चुका है। यस 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 यस। चल, सेकंड शुरू करेंगे भैया। माउस को अब छोटा होता चला जाएगा, कीबोर्ड में ज्यादा बटन है तो कीबोर्ड में ज्यादा पढ़ने को था। अगर मैं आपसे बात करूं ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए क्या है? एक तो कीबोर्ड में पढ़ना पड़ता है और एक प्रिंटर में, क्योंकि प्रिंटर के बहुत सारे टाइप हैं। रेलवे में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर है ना, आपके डाकघर में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर जो प्रिंटर से होते हैं, पुराने प्रिंटर्स, वो सब पढ़ेंगे। माउस, इसके आविष्कारक कौन है? इन्वेंशन किसने किया था माउस का? माउस है, चूहे जैसा है ना, इसका आकार इसका चूहे जैसा है, इसीलिए इसको माउस कह दिया। डगलस सी, डगलस सी इंजेलबर्ट, डगलस सी इंजेलबर्ट ने क्या किया? क्या किया है बोलेंगे? सर कीबोर्ड किसने बनाया है ये नहीं बताया आपने। शिवम शर्मा मेरे दोस्त, मैं बता चुका हूं, क्रिस्टोफर सोलेस ने बनाया था। क्रिस्टोफर सोलेस ने बनाया था, बनाया था। ऐसे कैसे पढ़ पाओगे मेरे दोस्त, आप लोग हैं, आपको कल की क्लास नहीं पता है क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया। ये वो है जो कल की क्लास करके नहीं आए हैं। पढ़ा करो बेटा लगातार, क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। जहां आप क्लास छोड़ देते हो वहीं आप बाकी बच्चों से पीछे चले जाते हो। लिखो, माउस को, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की किस इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं माउस को। ठीक है, पुराने माउस जो थे, जो इधर हैं, ये पुराने माउस हैं। पुराने माउस मैकेनिकल माउस, पुराने माउसों को क्या बोलते थे हम? मैकेनिकल माउस कहलाते थे। पुराने माउस मैकेनिकल माउस कहलाते थे। ठीक है, नए माउस डिजिटल माउस कहलाते हैं। नए माउस को क्या बोलते हैं दोस्त? डिजिटल माउस कहलाते हैं। ठीक है, नए माउस को दोस्त क्या बोलेंगे? डिजिटल माउस कहलाते हैं। कोई दिक्कत? नोट करेंगे आराम से। बोलो भाई, कोई परेशानी इतनी बात में? बाकी माउस के बारे में क्या है? अब आप लोग स्ट्रक्चर को देखना ध्यान से। स्ट्रक्चर क्या है? माउस में कुल कितने बटन हैं? कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त आंसर करेंगे। एक बटन, दो बटन, पहिया भी होता है इसमें कई बार, ये पहिया है। तो ये वाला जो बटन है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट बटन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट बटन इसको कहते हैं हम। ये वाला बटन कौन सा होता है? ये राइट बटन होता है, राइट। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं स्क्रॉल। कौन सा बटन है? स्क्रॉल। यानी माउस में
कितने बटन होते हैं? तो लिखना, माउस में 3 बटन होते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3। राइट वाला जो सीधे हाथ पर है उसको बोलेंगे राइट बटन। क्या होता है? राइट बटन। तो कभी आपने अगर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है, आसानी होती है, नहीं है तो याद करें। अगर मैं राइट बटन को क्लिक करूंगा तो उससे क्या होता है? राइट बटन, राइट बटन से होते हैं बच्चे कट, कॉपी, पेस्ट आदि ऑप्शन आते हैं। जैसे ये मेरा एक फोटो है कोई, इस फोटो पर जाकर के मैं कर्सर को ले गया, ये कर्सर है, कर्सर को मैं इस पर लेकर के गया और मैंने ये राइट बटन दबाया तो यहां एक फाइल खुल करके आ जाएगी। उस फाइल में क्या होगा? रीनेम, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब होगा। तो कट, कॉपी, पेस्ट आदि ये कौन से बटन से किए जाते हैं? राइट बटन से, यानी एक फाइल खुल के आती है। दूसरा बटन कौन सा है हमारा? लेफ्ट बटन। कौन सा बटन है दोस्त? लेफ्ट बटन है। और लेफ्ट बटन का इस्तेमाल कहां होगा? लेफ्ट बटन का इस्तेमाल कहां होगा हमारा? लेफ्ट बटन देखो कौन सा है, जो इस हाथ की तरफ है आपका। ये मेरा फोटो है और मैं इस पर कर्सर को घुमा करके लेके गया और मैंने लेफ्ट बटन को प्रेस किया। किसको प्रेस किया? लेफ्ट बटन को। यहां तो राइट बटन किया था। लेफ्ट बटन अगर मैं एक बार प्रेस करूं लेफ्ट बटन, तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्लू से कलर का सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप अपने फोन में फोटो को सेलेक्ट करते हो, ऐसे एक बार दबा लिया उसको तो हो जाता है ना सेलेक्ट। एक बार में तो सेलेक्ट होता है और 2 बार क्लिक कर दिया डबल तो टक टक ओपन हो जाएगा। मूवी पड़ी हुई है कोई आपके कंप्यूटर में, आप इस पर गए, कर्सर को लेकर के गए और 2 बार लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया तो वो मूवी शुरू हो जाएगी। तो लेफ्ट बटन क्या काम करता है? एक बार में सेलेक्ट, लेफ्ट बटन एक बार दबा दिया तो सेलेक्ट, और 2 बार दबाने पर ओपन करता है। कितनी बार दबाने पर? 2 बार दबाने पर डॉक्यूमेंट हो, कोई फाइल हो, डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन कर देता है। ओपन कर देता है। तो सिंगल टाइम में क्या करेगा दोस्त? सिंगल टाइम में ये क्या करता है? सेलेक्ट करता है, और 2 टाइम्स आप प्रेस कर देंगे तो क्या कर देगा? उस डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब तीसरा बटन आ गया आपका, इसके नीचे लिखना आप लोग, तीसरा बटन आएंगे। और तीसरा बटन क्या काम करता है? तीसरा बटन क्या काम करेगा देखेंगे। थर्ड बटन। तीसरा बटन है आपका कौन सा? बोलो एक बार। हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि माउस की जगह क्या हम ऑप्टिकल जो माउस है ये टर्म्स यूज कर सकते हैं डिजिटल की जगह? बिल्कुल, डिजिटल को ऑप्टिकल भी बोलेंगे। मैं आपको जब केबल पढ़ाऊंगा यानी फाइबर पढ़ाऊंगा, फाइबर में आपको ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिकल डिजिटल का ही वर्क करता है। ठीक है, तीसरा आपका बटन है दोस्त, सभी बच्चे बता रहे हैं, जो बीच वाला पहिया होता है। अभी बताया था मैंने आपको, माउस में बीच में एक पहिया सा होता है, इसमें लाइट भी जलती रहती है। घर में हमेशा जरूरी नहीं है कि लाइट जले। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन होता है तीसरा। और स्क्रॉल बटन का क्या काम होता है दोस्त? किसी वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, किसी
वेब पेज को, वेब मतलब वेबसाइट का पेज है। बोलो सभी बच्चे, किसी वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? हमेशा स्क्रॉल बटन बीचों बीच कंप्यूटर के मौजूद रहता है, ऊपर नीचे। ये वेब पेज क्या होता है भैया जी? तो वेब पेज से समझो दोस्त, ये आपके सामने एक स्क्रीन खुली हुई है। ऐसे ही आप कभी इंटरनेट चलाते हो, कोई गूगल इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम आप चलाते हो, व्हाट्सएप आप चलाते हो, आपके सामने जो इंटरफेस खुल करके आया, चाहे आपने फोन ओपन किया, उस समय जो स्क्रीन खुल करके आई आपके सामने, वो एक होम पेज है। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो वेब पेज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेब पेज। इंटरनेट चला रहे हैं आप, गूगल पे कुछ सर्च किया, बहुत सारी फाइल आती है ना खुल करके। अब आप उनको ऊपर नीचे कर सकते हो, यस और नो, जैसे मैंने कर दिया। ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, यस और नो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। आप उनको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप क्या बोलेंगे? भैया जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो स्क्रॉल बटन का काम हो गया। किसका काम हो गया? स्क्रॉल बटन का काम हो गया। बात समझ में आई? माउस में क्या बटन होते हैं तीन, किस तरह काम करते हैं, कीबोर्ड समझ में आया। और अपने आप से कंप्यूटर सारा जुड़ा हुआ है। एक एक चीज को समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है भाई, आगे चलें। ये क्या बताया था मैंने कल? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएं, ये क्या बताया था मैंने कल? चलो, इसका नाम है MICR। अब इनके फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं। फुल फॉर्म्स, मैग्नेटिक इंक, पूरा नाम लिखो भाई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और इसी रीडर की जगह कई बार रिकॉग्निशन लिखा हुआ आता है। क्या लिखा आता है? रिकॉग्निशन। क्या बोलेगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, पहचान करने वाला, और रीडर को हम बोलते हैं पढ़ने वाला। MICR का उपयोग, पूछता है एक इनपुट डिवाइस MICR का उपयोग, और GS के क्वेश्चंस में खूब पूछा जाता है। खूब, कंप्यूटर वाले में ना पूछ करके GS में खूब पूछता है भैया। का उपयोग बैंक चेक में किया जाता है, बैंक चेक में किया जाता है। यानी कि बैंक चेक में ये जो कोड होता है MICR, ये MICR मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है, और इसकी एक विशेष पहचान होती है। क्या होती है? इसकी एक विशेष पहचान MICR की होती है। कोई दिक्कत भाई? ये क्या बताया था भाई? फटाफट से नाम बताओ इस मुझे, आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए। OCR, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। OCR का क्या काम है? तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो ये जो पेन है, ये क्या है? ये लिखे हुए कुछ अक्षर ही तो हैं। ये हाथ के लिखे हुए भी हो सकते हैं और प्रिंटेड भी हो सकते हैं। या तो आपने अपने नोट्स खुद बनाए हैं, या प्रिंटेड नोट्स आपने कॉपी किए हैं किताब वगैरह में से। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का क्या काम है? हाथ से लिखे, हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को, भैया तो आपका हैंड रिटन है, या फिर कैसा डेटा हो सकता है? प्रिंटेड डेटा को ASCII में परिवर्तित करता है, ASCII में परिवर्तित करता है। और ASCII मैंने शुरुआती क्लासेस में आपको बताया, पहले चैप्टर को पढ़ाते समय। प्यारे बच्चे, आप लोगों से अब इसका आंसर चाहूंगा।
जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने सपना देख लिया है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, अगर इसका आंसर देंगे तो मैं प्रतिबद्ध हूं आप लोगों को दिल्ली पुलिस तक पहुंचाने के लिए, वर्दी आपके बदन पर पहुंचाने के लिए। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे बताएंगे। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को एस्की में परिवर्तित करता है। क्यों जी? क्योंकि हाथ से लिखा जो डेटा है ना, ओसीआर उसको समझता नहीं है और खुद का इन अक्षरों की जांच करने के लिए उसको पहले एक विशेष कोड में बदलता है, और उस विशेष कोड का नाम क्या है? ASCI। बहुत बढ़िया, एक अमेरिकन कोड है। किसी बच्चे को याद है जी? ये तो A फॉर अमेरिकन है, SC विद शोभित। और ये लकी बिजनौर हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं, बहुत अच्छा आंसर लिखते हुए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एस्की में परिवर्तित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाथ से लिखे, या से पूछ सकता है बोल प्रिंटेड डेटा को एस्की में कौन परिवर्तित करता है? तो OCR परिवर्तित करता है। कौन? OCR परिवर्तित करता है। ये बोलो ये क्या है? OMR। OMR का पूरा नाम लिखो, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप सभी ने OMR फिल की होंगी या देखी होंगी। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, एक को फिल करना था। इस मशीन से होकर के निकालते थे, और ये कहां काम आती थी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते थे ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें विकल्प होते हैं, जैसे हम 10वीं 12वीं में कहते थे बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कॉपी जांच करने में, कॉपी जांच करने में ये किसका इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर का। कोई दिक्कत भी? चलो अब आएंगे स्कैनर पर। मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस से एक है स्कैनर। स्कैनर कैसी डिवाइस है? अभी हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं सारे, और अब तो आपके दिमाग में छप चुकी होंगी सारी, अब याद करने की भी जरूरत नहीं है। इनपुट का काम करेगा, लिखना है आपको। स्कैनर 2 तरह के फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कैनर 2 तरह के फॉर्मेट, फॉर्मेट बोले तो प्रारूप, प्रारूप 2 तरह के फॉर्मेट। जैसे आप कार्ड छपवाने जा रहे हैं शादी का, तो दुकान वाले ने दिखाई इस तरह के कार्ड और इस तरह के कार्ड, तो 2 फॉर्मेट हो गए। दुकान वाले ने आपको दिखाई जींस मांगी, आपने बोला भैया ये फटी हुई जींस है जिसमें सब कुछ दिखता है, और एक ये ढकी जींस है जिसमें सब कुछ ढक जाता है। तो स्कैनर 2 तरह के फॉर्मेट बताए इसने, 2 तरह के फॉर्मेट प्रदान करता है या प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। क्या बोलेंगे? स्कैनर प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। कौन कौन से? वन इज PDF एंड अनदर वन इज JPEG। कौन से फॉर्मेट? JPEG। अब ये PDF किसके लिए है? PDF है, PDF के अलावा आप समझे पहले JPEG को। PDF होता क्या है? फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत बढ़िया। और ये JPEG क्या होता है? जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। आप अपना फॉर्म भराने गए हो कभी साइबर कैफे पर, अपना ग्रेजुएशन का फॉर्म, या फिर आपका
कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने कभी अप्लाई किया है? देखो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जब आप फॉर्म भरवाने गए तो फॉर्म भरवाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है बताएं एक बार। एक तो आप ले जाते हैं अपनी 10th का, मान के चलो 10th की मार्कशीट ले गए आप, 10th की मार्कशीट ले गए। और क्या मांगता है आपसे? फोटो मांग लेता है, आधार कार्ड मांग लेता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको जवाब देना है। आधार कार्ड मांग लेता है आपसे, आपसे सिग्नेचर मांग लेता है, या तो आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। मान के चलो ये 4 चीज है किसी फॉर्म को भरने के लिए जरूरी। तो याद रख लेना भैया, फोटो कुछ लिखा हुआ तो है नहीं फोटो पे, लेकिन सिग्नेचर में कुछ जरूर लिखा हुआ है। तो याद रख लेना, जो फोटो होता है ना, फोटो और सिग्नेचर का भी फोटो ही जाता है। फोटो और सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर का क्या करता है, वो करा करके फोटो क्लिक कर लेता है, तो वो फोटो फॉर्मेट बनाता है उसका। तो फोटो और सिग्नेचर जो होते हैं ये किस में जाते हैं हमेशा? किस में जाएंगे हमेशा? आपके जेपीईजी में जाएंगे। क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं, क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, जो स्कैनर है वह किसी इमेज या फोटो के लिए कौन सा फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा? तो आप बोलेंगे जेपीईजी, जॉइंट पिक्चर्स ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप। और अगर मैं बात करता हूं पीडीएफ की, ये पीडीएफ क्या हो गया? पीडीएफ क्या हो गया? और याद रख लेना, बाकी डेटा को पीडीएफ में, जैसे कोई कागज है, कोई आधार कार्ड है, बाकी डेटा को पीडीएफ में सेव करता है। कैसे सेव करता है? और स्कैनर आपने दुकान पर देखा होगा, जब आप फोटो कॉपी कराने गए तो ऊपर जो वो शीशा सा है वो स्कैनर है, वो स्कैन करता है, फोटो लेता है ना। और नीचे जहां से वो कागज निकल के आता है फोटो कॉपी वाला, वो प्रिंटर है। प्रिंटर आप आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ेंगे। बहुत गजब है भाई, ठीक है। तो ये क्या आ गई पीडीएफ, इसी का बाद में प्रिंट आउट निकलेगा, निश्चिंत रहेंगे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहां पढ़ेंगे हम ये हम प्रिंटर में पढ़ेंगे। अब ये तो हो गई आपकी इनपुट डिवाइसेस। ये कौन सी इनपुट डिवाइस थी भाई, एक बार रिपीट कर दो, इन सब का कोई इतना बड़ा महत्व है नहीं, बोलो फटाफट से। ये थी बीसीआर, इसका क्या नाम था? बार कोड रीडर। बार किस लिए होता है? तो ये विशेष लाइन होती है किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को दिखाने के लिए, कि इसका क्या पहचान है, क्या प्राइस है ना, क्या एक्सपायरी डेट है, सब कुछ सारी डिटेल्स इन्हीं में छपी हुई रहती है। बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, ये ट्रैक बॉल मैं आपको बता चुका बच्चे, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है आपका? मैंने बोला जॉयस्टिक होती हैं। कहाँ इस्तेमाल होती हैं? गेम खेलने में इस्तेमाल होती हैं। कहाँ? गेम खेलने में इस्तेमाल होती हैं। कैमरे वाले देखें शादी में, कभी शादी में ड्रोन लेके आता है, वो कैसे चलाता रहता है उसको, फोटो को जो ऊपर ड्रोन उड़ता रहता है ऐसे चलाता रहता है ना, इससे हत्ता समझो इसको। ये माउस है, हत्ता ही तो है माउस भी, कोई दिक्कत भी। तो यहां तक का हमारा दोस्त ये सब था इनपुट डिवाइसेस में, और आज की क्लास आपकी यहीं तक की है। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, और आउटपुट डिवाइस में सबसे बड़ा चैप्टर होगा आपका कौन सा? प्रिंटर। कौन सा होगा? प्रिंटर होगा, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी हम लोग ये समझते हैं कि हमारी परीक्षा बहुत दूर है, कर लेंगे आराम से धीरे से तैयारी। तो आप सब लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं मैं। अभी हमने खाकी बैच को जब शुरू किया था यूपी कांस्टेबल के लिए, दिसंबर लास्ट में, 27 दिसंबर से, और आज उसको 5 महीने हो चुके हैं। और अब से 5 महीने बाद आप में से काफी बच्चों को ऐसा लगेगा कि एग्जाम सिर पर आ चुका है, और आ चुका होगा। हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ये तो पहले होंगे एग्जाम। दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा 1 महीने एक्स्ट्रा, 1-1.5 महीने एक्स्ट्रा समय मान लीजिए आप। लेकिन आप लोग अपनी एक टैगलाइन तय करिए, अपना एक बॉर्डर तय करिए कि मुझको अपनी तैयारी कब तक खत्म करनी है।
यानी कि आपको समझना होगा कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं बताता हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए दोस्त कि आप अक्टूबर तक अपनी सारी तैयारी हर हाल में कर लें। और जो बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बच्चा अक्टूबर तक अपनी तैयारी कर लेगा वो दिल्ली पुलिस फतेह करने के लायक होगा। अदरवाइज आप तैयारी करते रहेंगे, बार बार तैयारी करते रहेंगे। ठीक है। एडब्ल्यूओ और मिनिस्ट्रियल के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, आप अपनी तैयारी को जून तक हर हाल में, जून जुलाई तक एक बार आप तैयार हो जाएं। क्यों जी, यहां अक्टूबर में क्यों, जब एग्जाम हमारा इसके बाद होगा। तो मेरे दोस्त जो भी समय मिले ना, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, पेपर थोड़ा बहुत आगे पीछे, ये आपका रिवीजन पीरियड होना चाहिए। इसमें आप बलशाली बनते हैं अपनी ताकत को लेकर के। तो थम्स अप करेंगे इस बात पर एक बार। ठीक है। कंप्यूटर की बुक दोस्त आपकी ये जो आपका चल रहा है अभी, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक आपकी ये कंप्यूटर की बुक आ जाएगी। बहुत शानदार कंप्यूटर की बुक होगी। अगर आपको 10/10 स्कोर करना है ना, तो ये किताब अपने आप में एनफ होगी, अपने आप में एनफ होगी। तो प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं आज की क्लास का सब कुछ क्या आपको क्लियर था। और आपके ये कीमती 5 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ करके। कल भी सारे कमेंट्स मैंने आपके रीड किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग इन क्लास। अपना ख्याल रखें बहुत बहुत सारा, और पढ़ते रहिए दोस्त। लगातार मेहनत करते रहना है। जो सपना देखा है उसको मिलकर पूरा करेंगे। हम बहन भाई मिलकर के इसको पूरा करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।